ओके। नमस्कार। हम आज का जो सत्र है उसको शुरू करते हैं। पिछले सत्र में हमने देखा कि किस प्रकार से हमने जो है 3 उपनिषद कंप्लीट किए थे और उन तीनों में हमने सबसे पहले तो ईश, कठ, केन देखा था। इसके अलावा हमने जो है प्रश्न उपनिषद भी कल कंप्लीट किया। इसके अलावा हमने एक सारांश रूप में सभी 10 उपनिषदों को देखा और इसके बाद में हमने ये देखा कि किस प्रकार से महावाक्य अलग अलग बोले गए हैं। एक टेबल भी नोट्स के रूप में आपके साथ मैंने शेयर किया और उसके अंतर्गत 10 उपनिषद के पूरा डेटा जो है वो उसमें है। तो आप स्क्रीन देख सकते हो अभी। वैशाली, आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं नोट्स? हाँ, स्क्रीन दिख रही मैडम। यस। अब हम आज जो करने वाले हैं वो है मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद ये सबसे छोटा उपनिषद है। इसके अंदर सिर्फ 12 ही छंद हैं। ओनली 12 श्लोक्स जो है ना, जैसे जिसको हम श्लोक बोल सकते हैं। और ये सबसे फेमस भी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना अपना जो सबसे फेमस वाला एक मतलब ये है क्या बोलते हैं, ओमकार। ठीक है ना? तो ओमकार के बारे में जो सबसे ज़्यादा सबको मतलब पॉपुलर है, ओमकार की टेक्निक, जिसको लोग बाग जो है एक्सेप्ट करते हैं और सभी लोग जो है उसकी जो है ना एप्लीकेशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स भी कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो उनको पता है कि ये जो कार्य है, ये जो ग्रंथ है, तो इसमें एक बहुत ही एविडेंस बेस्ड जो है ना कार्य होने की संभावना है। और इस उपनिषद का जो है ना सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट ये है कि ये छोटा होने के कारण लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाता है। और इसमें का काफ़ी कुछ जो है ना भाग ये ओंकार की साधना के अंतर्गत, इसके अंतर्गत इंक्लूड हुआ है। तो सबसे पहले ये अथर्ववेद से जुड़ा है। इसके जो है ना प्रमुख 10 उपनिषदों में ये है। मुक्तिका कैनन 6 में आता है और विश्व में भूत, भविष्य और वर्तमान कालों में तथा इनके परे भी जो नित्य तत्व है, सर्वत्र व्याप्त है, वह ओम है। तो इस उपनिषद में, मांडूक्य उपनिषद में मुख्यतः जो है ना ओमकार की महिमा, उसके बारे में ही आया है सब कुछ। तो यही ब्रह्म है, यही सर्वत्र है, यही ईश्वर है। इस प्रकार से यहाँ पर ये संकल्पना आई है। ठीक है। इसके बाद में ओंकार को इन्होंने जो है ना 4 भागों में विभाजित किया है। क्या क्या है वो 4 भाग? तो सबसे पहला जो है वो है चेतन अवस्था है। ठीक है ना? सबसे पहला है जो चेतना है उसकी जागृत अवस्था, फिर उसके बाद स्वप्न अवस्था, तीसरी सुषुप्ति अवस्था और चौथी तुरीय अवस्था। तो जो सबसे पहली है जागृत अवस्था, उसको वो बोला गया है जब हम जागे हुए होते हैं। ठीक है ना? तो हम बहिर्मुखी होते हैं उस समय और सप्तांगों यानी कि इंद्रिय ग्राह्य, जो हमारे जो जहाँ से इंद्रियों का हम ग्रहण करते हैं ना, तो उन अंगों से हमारी जो चेतना है वो बहिष्प्रज्ञ होती है, यानी बाहर की ओर जा रही होती है। ठीक है। और इसमें इसी में ना जो ईश्वर का स्वरूप होता है, इस चेतन स्वरूप को जो जागृत अवस्था में जो होता है ना, ओंकार की जागृत अवस्था में, उसको वैश्वानर बोलते हैं। ठीक है। तो इसको वैश्वानर बोलते हैं। और इसमें जो ये साउंड है ना, ये साउंड जागृत अवस्था का प्रतीक है। तो जागृत अवस्था, इसमें आपको वैश्वानर जो है, ये ईश्वर का नाम जो है उसमें वैश्वानर स्वरूप है, बहिर्मुखी है, इंद्रिय ग्राह्य विषयों का रस लेता है। ये सब चीज़ें आ गई। इसमें सप्तांगों के 19 मुखों में ये सारी इंद्रियां जो है ना अपने अपने विषयों का भोग करती हैं। दूसरी अवस्था ये है स्वप्न अवस्था। इसमें अंतः प्रज्ञ व्यक्ति जो है ना, इसको हम बोलेंगे ना इंट्रोवर्ट, इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं इंग्लिश में जो जागृत अवस्था है उसको हम एक्सट्रोवर्ट बोल देंगे और ये जो स्वप्न अवस्था है उसमें हम इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं। तो ये स्वप्न अवस्था में ये सप्तांगों और 19 मुखों से
यह जो है ना जागृत अवस्था में जितने किए हुए भोग हैं उनका संस्कार जो है वो मन के ऊपर निर्मित होता है, और यह शरीर के जो है ना अंदर भोग के रूप में यह होता है। तो इसमें जो मतलब ओंकार का जो ऊ वाला भाग है, ओंकार को अगर हमने 4 भागों में डिवाइड किया साउंड को, तो अ उ म और म के बाद का वाइब्रेशन ये आ जाता है। तो जो अ है वो जागृत अवस्था में आ गया, ऊ जो है वो स्वप्न अवस्था में आ गया। इसके बाद में म जो है वो सुषुप्ति अवस्था को दिखाता है, जिसमें गहरी नींद में व्यक्ति होता है, आनंद में ज्ञान स्वरूप उसमें होता है, और वह जो है सर्वेश्वर सर्वज्ञ और अंतरमयी जो है ना समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और लय का कारण है। तो यह जो अवस्था है यह सुषुप्ति अवस्था है, और इसमें म का साउंड जो है वह मुख्य उसका भाग है। फिर जो चौथी अवस्था है वो है तुरीय अवस्था, और इसमें साउंड नहीं होता, सिर्फ वाइब्रेशन होता है। ओम म बोलने के बाद में जो वाइब्रेशन हमारे अंदर जो रहता है वह तुरीय अवस्था है। वहाँ पे साउंड भी नहीं होता, लेकिन जो है ना वाइब्रेशन होता है, और वह जो वाइब्रेशन है वह तुरीय अवस्था का सिंबल है, वही परिचायक है उसका। और जहाँ जीव जगत और ब्रह्म के भेद रूपी प्रपंच का अस्तित्व नहीं होता, निर्गुण निराकार जो अद्वितीय अनिर्वचनीय निर्विशेष जो ब्रह्म है, इस अवस्था को जो प्राप्त होता है वह है तुरीय अवस्था। इसमें 19 मुखों में 10 इंद्रियों और 5 प्राण, 4 अंतःकरण, 7 जो है ना मतलब अंग जो है ना 7 जो है ना लोकों को बताते हैं, इस प्रकार का यहाँ वर्णन आया है। और ये जो परमेश्वर के लिए उपयोग हुए शब्द हैं वो क्या क्या है? जागृत अवस्था में वैश्वानर रूप, स्वप्न अवस्था में तेजस रूप, ये ईश्वर के रूप है, सुषुप्ति अवस्था में आनंदमय रूप, और तुरीय अवस्था में उसको जो है ना हाँ वैश्वानर और जो है ना तेजस, एंड देन फिर प्राज्ञ भी बोला है, ठीक है ना, आनंदमय रूप में उसमें तीसरे उसमें प्राज्ञ बोला है, एंड चौथे में आनंदमय स्वरूप बोला है। तो ये ज्ञान स्वरूप आनंदमय स्वरूप जो है ये सुषुप्ति अवस्था, और तुरीय अवस्था ज्ञान स्वरूप जो है वो सुषुप्ति अवस्था, यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्म करना बाकी है। इसके बाद जो है हमने देखा तो यहाँ पे जो अव्यवहार्य है, तुरीय अवस्था अव्यवहार्य है, अदृश्य है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिंत्य है, अव्यपदेश्य है, शांत शिव अद्वैत, ये जो गुण है ये जो है ना ये तुरीय अवस्था के हैं। जागृत अवस्था में उसको जो है ना वैश्वानर रूप बोला है, स्वप्न अवस्था में तेजस, सुषुप्ता अवस्था में प्राज्ञ, ठीक है ना, जो आनंदमयी जो अवस्था जहाँ पे लिखा हुआ है तो उसमें प्राज्ञ ईश्वर का नाम बताया गया है। और फिर जो तुरीय अवस्था है वहाँ पर भगवान को जो है ना अचिंत्य, शिव, अद्वैत, इस प्रकार के नामों से जाना गया। मात्रा रहित प्रणव जो है वह जो है निराकार स्वरूप चौथा पाद है। और इस प्रकार से यहाँ पर जो मांडुक्य उपनिषद है वो इतना ही है, छोटा है, और उसके अंतर्गत हमारे जो है ना इस प्रकार से नोट्स हैं। इसके बाद में प्रश्नोपनिषद हम कल कर चुके हैं। अब हम देखते हैं मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद जो है ना तो इसका जो रचना है वो इस प्रकार से है कि उसमें अध्याय मतलब मुंडक जो है ना 1, 2 और 3, यानी कि 3 उसको विभाजन किए हुए हैं, 3 मुंडक उसके विभाजित किए हुए हैं, और प्रत्येक मुंडक में उसके 2-2 अध्याय हैं। तो टोटल कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं। और मुंडक कितने हैं? 3। तो 3 मुंडकों में 6 अध्याय। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मुंडक उपनिषद देख लीजिए। तो यहाँ पर इसको दिखाते हुए यहाँ पर क्या बताते हैं, 64 जो श्लोक हैं उसके अंतर्गत ये मुंडकोपनिषद जो है वो कंप्लीट होता है।
अध्याय 1 में 9 श्लोक हैं, अध्याय 2 में 13 हैं। अध्याय 1 जो मुंडक 2 का अध्याय 1 है उसमें 10 श्लोक हैं। मुंडक 2 का जो दूसरा अध्याय है उसमें 11 श्लोक हैं। इसी प्रकार मुंडक 3 का पहला अध्याय जो है उसमें 10 श्लोक हैं और जो अध्याय 2 है उसमें 11 श्लोक हैं। तो इसके अंतर्गत जो है ना ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आता है। सत्यमेव जयते, ये जो हमारा भारत सरकार का, पुलिस का, कोर्ट्स का जो हमने देखा है जहाँ पर ये सत्यमेव जयते का ये जो आया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया हुआ है। और इसका जो पूरा श्लोक है वो जो है ना मुंडक 3 में आता है, अध्याय 1 में श्लोक नंबर 6। क्या है वो? सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्या विवतो पंथा विवतो देवयानः येनाक्रमयत्रिषो ह्यात्पकामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम। तो ये जो है ना ये मुंडकोपनिषद का हमने देखा, मुंडक 3 का अध्याय 1 का श्लोक नंबर 6, इसके अंतर्गत ये जो आता है शब्द मतलब पाठ कि सत्यमेव जयते, तो ये उसका भाग है। इसके बाद में अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद के अंतर्गत जो है जो शौनकीय शाखा है उसमें मुख्य और प्राथमिक उपनिषद जो है ये मुक्तिका कैनन 5वें रूप में वर्गीकृत है। पहला मुंडक जो है उसके अंतर्गत क्या बताया गया है? उच्च ज्ञान, निम्न ज्ञान, आहुति और पवित्र उपहार, ये सब जो है ये मूर्खतापूर्ण है और ज्ञान मुक्त करता है। परा अपरा विद्या, इसका भी इसमें कॉन्सेप्ट आया है। इसके बाद में दूसरा मुंडक जो है वह क्या बताया हुआ है कि ब्राह्मण की जो प्रकृति है, अब यहाँ पर ब्राह्मण कौन सी बताई हुई है? ब्रह्म, जो ब्रह्म में रमण करता है वह ब्राह्मण। तो ये जो ब्राह्मण की जो प्रकृति है वह क्या है? उसमें जो है ना अनुभवजन्य दुनिया, स्वयं अनुभवजन्य दुनिया और ब्राह्मण की जो ओंकार रूपी धनुष और आत्मा रूपी बाण से भेद करना, इनके बीच का जो संबंध है और यही ब्रह्म को जानने का मार्ग है। तो यहाँ पर ब्रह्म की या ब्राह्मण की जो प्रकृति है यह बताई गई है दूसरे मुंडक के अंतर्गत, दोनों ही अध्यायों में। और यहाँ पर आपने देखा अलग अलग जो आपके ना उपनिषदों में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंपैरिजन आया है। तो एक जगह आपका क्या आता है कि एक स्थान पर जैसे रथ के साथ कंपेयर किया है, जैसे कठोपनिषद में, आपको देखना हो तो इसमें कुछ देख लो। तो कठोपनिषद में शरीर जो है वह रथ के रूप में आया है। और इसी प्रकार जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीज़ों के साथ में ना कंपेयर करके और इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब रूपक के रूप में आता है। तो इसी प्रकार मुंडक उपनिषद में ना रूपक आया है। क्या है रूपक? कि एक धनुष है और इस धनुष में बाण है। तो जो धनुष है वह आत्मा है और उसमें एक मिनट, प्रकृति जो ओंकार रूपी धनुष है, ओंकार जो है ना वह धनुष है और आत्मा जो है वह बाण है। और इस ओंकार के धनुष से जब इसको साधा जाता है तब ये आत्मा जो है ये अपने लक्ष्य को भेद सकती है। तो ये इनके बीच का जो भेद है, इनका जो संबंध है, उसके ऊपर प्रकाश डाला गया है दूसरे मुंडक में। और तीसरे मुंडक में क्या बताया है? दूसरे मुंडक के विचारों का ही विस्तार। और ब्रह्म को जानने से स्वतंत्रता प्राप्त होती है, निर्भयता, पूर्ण मुक्ति, आत्मनिर्भरता और जो है तप से आत्म प्राप्ति और तप का रूप, यह मन व इंद्रियों की एकाग्रता, इसके ऊपर जो है वह जो है फोकस करता है। ये हमने देखा अथर्ववेद से संबंधित है मुंडकोपनिषद। और जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा द्वारा ब्रह्म विद्या का जो उपदेश क्रम है उसके अंतर्गत क्या बताया है? अथर्वा से अंगिर ऋषि, अंगिर ऋषि से सत्यवाह, जो भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न सत्यवाह, इसके बाद फिर अंगिरा, जो दूसरे एक अंगिरा ऋषि हैं उनको,
तो इस प्रकार से ये जो है ये उपदेश क्रम है, यानी शुरू हुआ अथर्वा से। इसके बाद शौनक नाम के जो जिज्ञासु हैं, ये अंगिरा के पास जाकर के ये प्रश्न करते हैं क्या, कि किसके जानने से यह सब कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे केनोपनिषद जो है, केनोपनिषद की भी शुरुआत किसके, इससे शुरू हुई है, ठीक है। और ये जो है मुंडकोपनिषद, इसमें भी किसके से शुरू हुई है। तो ये जो किसका है, इसमें क्या पूछा हुआ है, वहाँ पर तो केने शितम पतितम मना वैसा आ गया था। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि यह जो है ना शौनक नाम का जो जिज्ञासु है, वो क्या पूछ रहे हैं अंगिरा ऋषि से, कि किसके जानने से यह सब कुछ जाना जा सकता है। तो शौनक जो है उनका जिज्ञासु, हाँ, तो शौनक जो है वो उत्तर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या उत्तर दे रहे हैं वो, कि दो विद्याएं जो हैं उनको जानना चाहिए, क्या, परा और अपरा। तो परा विद्या जो है उसके अंतर्गत क्या आता है, जिस विद्या से अक्षर ब्रह्म का ज्ञान हो जाए। तो जिस प्रकार मकड़ी अपने शरीर से जो है ना जाल उत्पन्न भी करती है और खुद में समेट भी लेती है, उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत जो है ईश्वर से ही उत्पन्न होता है और उसी में लीन होता है। ये जो विद्या है ये क्या है, पराविद्या। अपरा विद्या क्या है, चार वेद जिसके अंतर्गत हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और जो 6 वेदांग हैं जिसमें शिल्प, कला, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये जो है ये जो वेदांग जिनको बोलते हैं, ये सब अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। तो परा और अपरा ये दो प्रकार के जो है ना विद्याओं के प्रकार हैं जिनको जानना चाहिए। और विश्व की उत्पत्ति ये कहाँ से हुई है, तो ब्रह्म से विश्व उत्पन्न करने की इच्छा से जो तप किया, जिससे वे बढ़ने लगा और अन्न उत्पन्न हुआ। अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से सत्य, सत्य से लोक, और उससे कर्म में रहने वाला अमृत उत्पन्न हुआ। अपरा विद्या ये कर्मकांड है और परा विद्या ये ज्ञान कांड है। तो इस प्रकार ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर ये बताई गई हैं। ज्ञान रूपी अग्नि, इसकी 7 जिह्वाएं हैं, ठीक है, ये यहाँ पर ये भी बताया गया है। और वास्तव में जो सुकृत करने वाले व्यक्ति हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो वो शांत चित्त, विद्वान, तप और श्रद्धा पूर्वक जो है ना अरण्य में भिक्षावृत्ति करते हुए निवास करने वाले होते हैं, और वे अमृत को प्राप्त करने की जिज्ञासु होते हैं और करते हैं। और उस अकृत परमात्मा को इन कृत जो कर्म है, कृत कर्म, उनसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। उसे प्राप्त करने के लिए अक्रतु बनना पड़ेगा, यानी कि या तो कर्मों के सिद्धांत से कर्मों का जो है ना हमको क्या बोलते हैं, फल का दान नहीं बोलते एक्चुअली, फल का हमको जो भी कर्म फल का त्याग ये हमको करते रहना चाहिए। तो उससे भी ये अक्रतु जो है बनने का मार्ग आता है। इसके बाद में अक्षर ब्रह्म से संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है, और वह अक्षर ब्रह्म जो है वही विराट पुरुष से जुड़ा हुआ है। तो उस अक्षर ब्रह्म से जो जड़ और चेतन, मूर्त और अमूर्त, ये सारा जगत जो है वो उत्पन्न हुआ है। मन, प्राण, इंद्रियां, आकाश, वायु, जल, विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी भी उसी से उत्पन्न हुई है। ऋग, यजु, साम, देव, साध्य और मनुष्य तीनों जीव, ये प्राण, अपान, व्रीहि, यव, पशु, पक्षी इत्यादि, ये सब उसी से उत्पन्न हुए हैं। ये ऐसा जो है अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत ये सारी बातें बताई गई हैं। प्रणव, यहाँ पर मुंडकोपनिषद में भी प्रणव के बारे में आता है, और यहाँ पर प्रणव के बारे में यानी ओम को धनुष के साथ जो है उपमा दी गई है, और वहाँ पर जो धनुष जो है वह प्रणव के रूप में बताया गया है, और इसमें जो बाण है वह क्या है, आत्मा। इस प्रकार से यहाँ पर इन रूपकों के द्वारा इसको समझाने की कोशिश की गई है। तो इसके बाद में हम यहाँ तक जो है मुंडकोपनिषद में महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई। इसके बाद हम देखते हैं ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद जो है ये ऋग्वेद के अंतर्गत सबसे
पुराने उपनिषदों में जो दूसरा अरण्यक है उसके ऐतरेय अरण्यक में 4, 5, 6 अध्याय को ही ऐतरेय उपनिषद के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत 33 छंदों का संकलन किया है। ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की अवधारणा को स्पष्ट किया है। यह आत्मा, सृष्टि, जन्म एवं पुनर्जन्म के बारे में बताता है। इसके अलावा और 3 जो है ना फिलोसॉफिकल टॉपिक्स जो है इसके अंतर्गत आते हैं। पहला है दुनिया यानी कि संसार और मनुष्य। दूसरा है विषय या सिद्धांत, जो है ना यह है कि आत्मा 3 बार जन्म से होकर गुजरती है। और तीसरा जो है वह है आत्मा चेतना का सार है। तो इस प्रकार के इन विषयों को छूता हुआ जो ऐतरेय उपनिषद है वह आता है। और ये हमने देखा कि यहाँ पर है ना 4 लोकों की इन्होंने जो है ना संकल्पना बताई है। 4 लोकों में कौन कौन से 4 हैं लोक? पहला अंबास, अंबास मतलब ये द्युलोक। दूसरा मर यानी पृथ्वी लोक। तीसरा मरीचि यानी अंतरिक्ष लोक। और चौथा आपस यानी पाताल लोक। इन 4 लोकों के बारे में यहाँ पर जो है जानकारी मिलती है। सृष्टि की उत्पत्ति की इच्छा से ये जो ज्ञान है ये जो है ना इसका ये बताया गया। इसके पश्चात इन लोकों की रक्षा के लिए जल से पुरुष उत्पन्न किया गया। फिर पुरुष को तपाया जिससे 8 द्वार खुल गए और जिनमें 8 लोकपाल जो है वह प्रकट हुए। तो 8 लोकपाल कौन कौन से हैं? तो पहला है मुख, वाणी, इसका मतलब जो है ना वाणी उसका देव है। नासिका, प्राण इसका देव है। चक्षु, ये चक्षु इसका देव है। श्रोत्र, त्वचा, हृदय, इसका हृदय का मन देव है। नाभि का अपान देव है। शिश्न का रेतस, वीर्य, इसका देव है। और ये शरीर के अंग हैं, ये इनके देवता हैं। और उनके जो लोकपाल हैं वो कौन कौन है? तो मुख का जो लोकपाल है वह है अग्नि। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको हमें जो है ध्यान से सुनना चाहिए और अगर नहीं है तो लिखना चाहिए। तो अग्नि जो है ये मुख का लोकपाल है। वायु जो है ये नासिका का लोकपाल है। आदित्य ये आँखों का, चक्षु का। दिशा ये श्रोत्र का। औषधि वनस्पति ये त्वचा का। चंद्रमा ये हृदय का। मृत्यु ये नाभि का। जल ये शिश्न का। तो इस प्रकार के ये 8 लोकपाल जो हैं, इन 8 जो देवता अभी हमने देखे थे, इन देवताओं के द्वारा जो है ना रक्षित होते हुए ये शरीर के इन अंगों में जो है ना रहते हैं। और इनका भोजन क्या है? तो अग्नि का भोजन है हवि, यानी जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी हम मतलब जो भी खाते हैं वो इसका हवि, हवन के रूप में वह हवि। इसीलिए बोलते हैं अन्न है पूर्ण ब्रह्म और उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। तो ये जो भोजन है यह इसको अग्नि में हवन कर रहे हैं, इस प्रकार की भावना के साथ हमको खाना चाहिए। ओषजन ये वायु का भोजन है। रस ये आदित्य का है। सीमा ये दिशा की है। खाद्य ये औषधियों की है। सूर्य प्रकाश चंद्रमा का भोजन है। अपचय ये मृत्यु का भोजन है। और वाष्प ये जो है जल का भोजन है। इस प्रकार से जो जीवात्मा है इस देह की सीमा का विदारण करके देह में प्रवेश करता है, इसलिए इस स्थान को विद्वती कहते हैं। आत्मा के 3 जन्म जो बताए वो कौन कौन से हैं? वो है प्रथम वीर्य का स्त्री गर्भ में सेचन, ये प्रथम उसका जन्म है। दूसरा कुमार के रूप में जन्म। तीसरा इस लोक से जाने के बाद पुनः उत्पन्न होना। तो यह जो है ये तीसरा उसका चरण है उसके जन्म का। तो 3 जन्म होते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट कौन से उपनिषद में आया है? तो ऐतरेय उपनिषद में आया है। इसके बाद आत्मा की विशेषताएं जो है यह भी इसी उपनिषद में आया है कि आत्मा कौन है, जिसकी हम उपासना करते हैं, ये आत्मा कौन है, जिसके द्वारा हम रूप रस इत्यादि विषयों को जानते हैं। इसके उत्तर में क्या बताया गया है कि ये जो हृदय और मन है इनके साथ संज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्युति,
स्मृति, संकल्प, कृतु, असु, काम और वश है, ये सब प्रज्ञान के ही नाम हैं, अर्थात जीवात्मा के गुण हैं। तो ये सब जो है यह आत्मा की विशेषताएं इन्होंने यहाँ पर बताई हैं। कौन से उपनिषद में? ये ऐतरेय उपनिषद में बताया है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो एक मुख्य वाक्य है, घोष वाक्य है, यह ऐतरेय उपनिषद में आता है। और ऐतरेय उपनिषद में 3 अध्याय हमने देखे। पहले अध्याय में 3 खंड हैं, दूसरे और तीसरे अध्यायों में एक एक ही खंड है। तो इस प्रकार की इसकी संरचना है ऐतरेय उपनिषद की। और आप जो है उस पानी के गर्भ से सृष्टि का प्रथम आत्मा का प्रादुर्भाव हुआ, यानी मनुष्य का जन्म पानी से हुआ, यहाँ पर ये संकल्पना आती है। और यहाँ पर जो है ये एक और कथा के रूप में इसको बताने की कोशिश करते हैं ऐतरेय उपनिषद में कि यह जो प्रथम पुरुष, जब इसका उत्पत्ति हुई पानी से, तब इसको जो है ना लोक रचना के लिए इसको जो है ना दिखाया गया कि इसके मतलब इसमें ये दिखाया गया कि आप देवताओं को रहने के लिए कौन सा शरीर चाहिए। तो इन्हें पहले गाय का शरीर दिखाया गया, तो देवताओं को वो पूरा नहीं लगा। फिर उनको जो है घोड़े का शरीर दिखाया गया, तो वो भी उनको पर्याप्त नहीं लगा। और फिर उनको मनुष्य शरीर दिखाया गया, तो उन्हें वह पसंद आया। और फिर इस प्रकार से मनुष्य शरीर के अलग अलग स्थानों में इन देवताओं ने वास किया। कहीं मुख में जो है वाणी मतलब सरस्वती, नासिका ये प्राण चक्षु या आदित्य का स्थान है, दिशा, औषधि, चंद्रमा, मृत्यु, जल, ये सब देवता जो है इनका जो स्थान है इन्होंने मनुष्य शरीर में स्वीकार किया। इस प्रकार से मनुष्य शरीर की जो है ना महिमा वो बताई गई है कि कितना महत्वपूर्ण है जो मनुष्य शरीर मिलना, और मनुष्य शरीर मिलने के बाद में इसका सदुपयोग करना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर से यहाँ पे जो 4 लोक हमने देखे थे उनको एक बार फिर से अम्भास, मरीचि, मर और आपस, इन 4 लोकों के जो है ना बारे में ध्यान हमको एकाग्र करना है कि ये इन लोकों के द्वारा जो है यहाँ पर बताया गया कि इनमें से मतलब यहाँ पे जो पृथ्वी लोक है वहाँ पर उसकी रचना हुई मनुष्य की, और मनुष्य के को जो शरीर बनाया गया उसके अंतर्गत ये देवताओं के भी वास का स्थान बनाया गया, निवास का स्थान। इसके बाद अपान वायु के द्वारा अन्न जो है वो ग्रहण होता है, और परमात्मा ने उसमें जब प्रवेश किया तो जीव रूप में प्रवेश करने वाले उस ईश्वर की 3 अवस्थाएं हैं। यहाँ पर भी देखिए 3, वो जो हमने अभी मुंडक उपनिषद में मांडूक्य उपनिषद में जो हमने 3 देखी थी अवस्थाएं, तो वहाँ पर देखा था जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और चौथी तुरिया देखी थी। तो यहाँ पर तुरिया के बारे में तो नहीं, लेकिन इन बाकी के तीनों के बारे में यहाँ पर जो है ना अवस्थाओं के बारे में बताया गया है कि ये जो ईश्वर है, ये ईश्वर की ये 3 अवस्थाएं यहाँ मनुष्य शरीर में होने के बाद में होती हैं। और तुरीय अवस्था को जो है ना ये प्राप्त किया जा सकता है तप के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अनुग्रह ईश्वर के और गुरु के अनुग्रह के द्वारा। द्वितीय अध्याय में आत्मज्ञान की परम पद प्राप्ति, और तृतीय अध्याय में उसी का प्रतिपादन जो है वो किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ऐतरेय उपनिषद है उसके बारे में हमने देखा। तैतरीय उपनिषद जो है ये कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा में तैतरीय अरण्यक से लिया गया है। और यहाँ पर ना वल्ली, यहाँ पर आपको वल्ली शब्द मिलेगा, ठीक है ना। ये वल्ली का शब्द आपको वहाँ पर भी मिलेगा, कहाँ पे? कठोपनिषद में। ऐसे ही यहाँ तैतरीय उपनिषद में भी आपको वल्ली शब्द का उपयोग मिलेगा। देखिए यहाँ हर जगह आपने जो ना चैप्टर्स में आपने अलग अलग ये देखें, कहीं पर उनको अध्याय बोला है, कहीं पर उनको खंड बोला है, कहीं पर उनको वल्ली बोला है। और इस प्रकार से ये जो शब्द हैं आप उनको नाम रखेंगे ना, याद रखेंगे ना, तो ये इनके नाम तो आपको वहाँ क्वेश्चंस को पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये जो है ना 3 वल्लियाँ ये तैतरीय उपनिषद की कौन कौन सी हैं? तो पहली है शिक्षावल्ली, दूसरी है ब्रह्मानंद वल्ली, और तीसरी है भृगुवल्ली। तो शिक्षावल्ली में क्या बताया गया है? इसका जो पहला मंत्र है वो है
शन्नो मित्र शम वरुणः। ये आप बहुत फेमस है ये, तो आप इसको जानते भी होंगे। और इसमें जो शिक्षा अध्याय है उसके 6 अंग बताए गए हैं। वैशाली, आप जुड़ी हुई हो हमारे साथ में? हाँ हाँ। यस। तो आज बाकी सब में से कोई ज्वाइन नहीं हुआ, क्या बात है? आपको कुछ पता जानकारी है? नहीं। ओके, ठीक है। नहीं। एनीवेज, तो ये जो शिक्षावल्ली है उसके अंतर्गत क्या क्या बताते हैं? तो शिक्षा, अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि इन 3 अध्यायों में जो शिक्षावल्ली है उसके अंतर्गत 12 अनुवाक हैं। और इन 12 अनुवाकों का किस प्रकार से जो है ना डिवीजन है कि इन 12 अनुवाकों में तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें और 11वें अनुवाक में और श्लोक हैं। मतलब जैसे तीसरे अनुवाक में 4 श्लोक हैं, चौथे अनुवाक में 3 और श्लोक हैं। तो इस प्रकार से इसका जो टोटल मंत्रों की संख्या वो 23 हो जाती है। शिक्षावल्ली के अंतर्गत 23 मंत्र हैं। ब्रह्मानंद वल्ली में 14 है और भृगुवल्ली में 16 है। तो इस प्रकार से टोटल 53 मंत्रों का जो है ये तैत्तिरीय उपनिषद हो जाता है। और इसमें जो है ना 40 अनुवाक आते हैं। ये 40 अनुवाक तीनों वल्लियों के टोटल जो है ना अनुवाकों को मिला दिया जाए तो 40 संख्या अनुवाकों की हो जाती है। और मंत्रों की संख्या हो जाती है 53, 53, उसको हिंदी में 53 बोलते हैं। तो शिक्षावल्ली में क्या बताया गया है? शिक्षा के अंग, तो वर्ण जो है ना वो बताए गए हैं, अ से ह तक। स्वर, उदात, अनुदात, स्वरित, ये सब जो है ये स्वरों की बात कही गई है। मात्रा, तो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये मात्राएं जो हैं। बल, साम, संतान, ये सब जो है ये शिक्षा के अंतर्गत जो बताया गया है यह शिक्षावल्ली के अंतर्गत आता है। किस प्रकार जो है ना शिक्षा दीक्षा होना चाहिए। एक स्नातक, यानी हमारे अभी भी जिसको हम ग्रेजुएट बोलते हैं, तो ग्रेजुएट होने तक की जो जिम्मेदारियां हैं, जो विधि है, जो प्रॉपर स्टैंडर्ड स्वरूप है कि क्या व्यक्ति को करना चाहिए, वो सब जो है वह शिक्षावल्ली के अंतर्गत यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है ब्रह्मानंद वल्ली। ब्रह्मानंद वल्ली को ही आनंद वल्ली भी बोला जाता है। तो जो ये आनंद वल्ली है इसमें आत्मा विषय जो है ना वो धारणा पुष्ट की गई है। और आत्मा ब्रह्म है, स्वयं को जानना यह सभी प्रकार की चिंताओं और आशंकाओं से मुक्ति का मार्ग है। इसमें बताया गया है कि वास्तविक ज्ञान ये सतही ज्ञान की परतों में विभाजित करता है। यह परतें कौन सी हैं? तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये जो कोश है, पंचकोश की जो अवधारणा है वो कहाँ पर आई है? तो वो हम जो आनंद वल्ली है तो उसके अंतर्गत पंचकोश की अवधारणा भी आई है। तो यहाँ पर क्या अन्नमय कोश के बारे में क्या बताया गया है? अन्नमय कोश का जो ये है बाहरी हमारे जो शरीर की जो पुष्टि होती है वो अन्न के द्वारा होती है, उसी को अन्नमय कोश बताया गया है। और यहाँ पर इसको स्थूल शरीर भी बोला गया है। प्राणमय कोश, अच्छा, यहाँ पर भौतिक मनुष्य और भौतिक प्रकृति दोनों ही ब्रह्म का कारण है, ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। हर अनुभव भोजन है, सभी जीव भोजन के कारण विकसित होते हैं और इस प्रकार अन्योन्य आश्रित, अन्न के ऊपर आश्रित होते हैं। सभी प्राणी उनकी जो मृत्यु पर इस खाद्य श्रृंखला में भोजन बनते हैं। मतलब अपनी मृत्यु के बाद हर प्राणी दूसरे का भोजन बन जाता है। तो इस प्रकार से यह एक श्रृंखला है, भोजन की श्रृंखला। एक अन्नमय शरीर दूसरे अन्नमय शरीर को भोजन बन जाता है। इस प्रकार इस खाद्य श्रृंखला और भौतिक प्रकृति के अस्तित्व को समझना आवश्यक है। ये पहले और दूसरे अनुवाक के अंतर्गत आया है। कहाँ पे? आनंदवल्ली में। दूसरा प्राणमय कोश में ये तीसरे अनुवाक में बताया है कि जीवन शक्ति की जो है ना चर्चा की गई है। प्रकृति का दूसरा स्तर यहाँ पर बताया गया है। प्राण शक्ति श्वास द्वारा पहचानी जाती है। इसमें प्रकृति और ज्ञान संबंधी वर्णन है। मनोमय कोश में क्या बताया है? ये चौथे अनुवाक के अंतर्गत मानस
कि जो है ना जगत, उसके बारे में बताया है। ज्ञान प्राप्ति और इसका संबंध जो है वह मन, विचार, इच्छा, इसके साथ में बताया गया है। विज्ञानमय कोश के बारे में क्या बताया गया है? यह कोश जो है ये मनोमय कोश से आवर्णित है। तो इसके ऊपर जो है ना, मतलब मनोमय ऊपर से है, अंदर उसके विज्ञानमय कोश है। ये आस्था, न्याय, सत्य, योग, अनुभव और कारण का समावेश होता है। और फिर जो तीसरा, पांचवा जो है वह आनंदमय कोश। ये 6, 7, 8, 9 अनुवाक में इसके बारे में जो है विवरण आता है। आनंदवल्ली में, जिसको हम ब्रह्मानंदवल्ली भी बोल सकते हैं, तो उसके अंतर्गत ये आता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या बताते हैं? ब्रह्म स्थिति, आनंद, प्रफुल्लता, शांति, ये सारी चीज़ें जो है ये आनंदमय कोश में आ जाती हैं। तीसरा जो अध्याय है भृगुवल्ली, वहाँ पर पौराणिक कथा के माध्यम से आनंदवल्ली के ही विचारों को बताया गया है। इसकी विशेषता क्या है कि ब्रह्म जो है मुग्ध और मुक्त होना चाहता है, और यहाँ भार्गवी वरुण विद्या, तो ये जो है ना वरुणी क्या है, कौन है वो? भृगु के पिता हैं, उनके बारे में यहाँ पर आया है। और वल्ली का अर्थ क्या होता है? वल्ली शब्द का अर्थ होता है एक औषधीय पौधा। तो ये इस प्रकार से यहाँ भृगुवल्ली में जो है यहाँ तक इस प्रकार समझाया गया है। तो ये वरुण और उनके पुत्र भृगु का जो संवाद है वह भृगुवल्ली के अंतर्गत बताया गया है। तो भृगु जो है ना वे अपने पिता जो है ना से पूछते हैं कि ब्रह्म का आप उपदेश कीजिए। तो वरुण जो है वो बताते हैं कि अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और वाणी जिससे उत्पन्न होते हैं, जिससे जीवित रहते हैं और जिसमें विलीन हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। और इसके पश्चात जो है भृगु ने तप किया और उसने क्रम से इन सब को अनुभव किया। मतलब जानना एक बात हो गई और अनुभव करना एक बात हो गई। तो क्रम से उन्होंने सबसे पहले अन्नमय कोश को जाना, फिर मनोमय कोश को अन्न के बाद प्राण, प्राण के बाद मन, मन के बाद विज्ञान और विज्ञान के बाद आनंद। तो ये इसी को भृगुवल्ली के अंतर्गत जो है इस पूरी बात को बताया गया है। बहुत प्यारी सी कहानी भी आती है इसमें कि वे जो थे जो वारुणी थे, वो अपने शिष्य, अपने पुत्र को ये नहीं बताते कि किस प्रकार आनंद का अनुभव आप डायरेक्टली कर सकते हो। वो उसी को मेडिटेशन करने को लगाते हैं कि तुम बताओ ईश्वर क्या है। तो वो जो है वह जो उनका विद्यार्थी, उनका शिष्य, उनका जो पुत्र है, जब वो आता है अपने मेडिटेशन में पूर्ण तरह अपने आप को मतलब इसको हम शोध कार्य बोलते हैं, असली शोध यही है, रिसर्च। तो वो रिसर्च करता है तो उसको पता लगता है कि जो भी मैं भोजन करता हूँ उसी प्रकार मुझे फील होता है, मेरी फीलिंग्स, मेरा सब कुछ उसी से आता है। तो वो जो है ना अन्नमय कोश के बारे में बताता है। तो उसके पिता बोलते हैं हाँ ये तो बिल्कुल सही है, मगर और भी कुछ है, वो उसका अनुभव करो। फिर मेडिटेशन के लिए जाता है और महीने, तब वो मनोमय कोश के बारे में जानने, प्राणमय के बारे में जानता है, फिर मनोमय के बारे में, फिर विज्ञानमय के बारे में, और फिर वह आनंदमय के बारे में वो जानता है। तो इस प्रकार से अपने अनुभव के द्वारा एक गुरु ने, एक पिता ने अपने जो है ना पुत्र को, शिष्य को इसका जो परमानंद का, परब्रह्म का अनुभव करने का मार्ग बताया। ये भृगुवल्ली के अंतर्गत आ गया। ठीक है। आनंदवल्ली में हमने देखा कि ये जो है ना पंचकोशों की अवधारणा के बारे में है, और जो भृगुवल्ली है उसमें वह कथा आई है। ठीक है ना, कथा के माध्यम से उसी को और आगे पुष्ट किया है। ठीक है ना। यहाँ पर अन्न के प्रसंग में अन्न की प्रशंसा की गई है। क्या? अन्नम न निंद्यात अन्नम बहु कुर्वीत। अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए कभी। अन्न जो है ये बहुत कुछ करता है, यह हमारे शरीर में सब कुछ जो है वह अन्न के वजह से शरीर में होता है। तो इस प्रकार से यह जो है हमारा यहाँ पर संपन्न होता है हमारा तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है। तो आपके अगर कुछ सवाल होंगे तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलेंगे छांदोग्य की ओर। आगे चले वैशाली? हाँ प्रणव, जब अपन पहले इसमें भी देखा था ना और इसमें भी आ गया ना।
पहले जब हमने देखा था तो हमने देखा था मांडुक्य उपनिषद में, जहाँ पे हमने प्रणव के 4 अवस्थाएं देखी। कौन कौन सी पहली 4 अवस्थाएं थी? पहली जागृत, फिर स्वप्न, फिर सुषुप्ति और फिर तुरीय अवस्था। ये 4 अवस्थाएं कौन से उपनिषद में आई हैं? ये मांडुक्य में आई हैं। इसी के अलावा धनुष वाला जो है ना बात बताई गई है, ओंकार को धनुष के साथ में कंपेयर किया गया है, तो वह जो है वो यहाँ पर आया है आपके यहाँ पे ऐतरेय उपनिषद में, ठीक है ना। यहाँ पर मुंडक उपनिषद में आया है ये धनुष वाली संकल्पना, कि किस प्रकार से ओंकार को धनुष के रूप में माना है और आत्मा को बाण के रूप में माना है, और यह जो बाण है ये लक्ष्य को वेधता हुआ अपने परम पद की प्राप्ति कर सकता है। किसके द्वारा? ओंकार के द्वारा। ये आया है मुंडक उपनिषद में। तो मांडुक्य में 4 उसके स्तर बताए गए हैं, मुंडक में धनुष के साथ में ओंकार की बात आई है, फिर ऐतरेय और तैतरीय हमने देखा, ठीक है। यस, आगे बढ़े। यस मैम। यस, अब हम देखेंगे छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद जो है यह सामवेद से जुड़ा हुआ है और ये दूसरा सबसे बड़ा उपनिषद है। इसमें 8 जो है ये प्रपाठक हैं और इसमें उद्गीत की चर्चा आई है। यहाँ पे जो छांदोग्य उपनिषद है ना, इसमें उद्गीत का बहुत महत्व है, और उद्गीत की जो रस उत्पत्ति का क्रम है वो पहला क्या है? पंच महाभूतों का रस, ये जो है ये सबसे पहला है। फिर उसके बाद में पंच महाभूतों का जो रस है वो उससे क्या बनती है? तो वह बनती है पृथ्वी। पृथ्वी का रस जो है वह है जल। यहाँ पे देखिए, जल का जो रस है, रस मतलब सार, ठीक है ना। तो पंच महाभूत का सार है पृथ्वी, पृथ्वी का सार है जल, जल का सार है औषधि, औषधि का सार है पुरुष, पुरुष का सार है वाणी, वाणी का सार है ऋच या ऋक, ठीक है। उसका सार है सामवेद, साम, और सामवेद का जो सार है वह है उद्गीत। यहाँ ये उद्गीत को फिर आप जो है प्रणव के साथ, ओंकार के साथ जो है जोड़ सकते हैं। ये उद्गीत का भी अर्थ जो है वो प्रणव के अर्थ में आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत का रस जो है, उत्पत्ति क्रम जो है यहाँ पर बताया गया है। तो आप देखेंगे अभी यहाँ पर ये उपनिषदों में हम देख रहे हैं तीसरा ग्रंथ है जिसमें ओंकार के महत्व के बारे में बता रहे हैं। आगे जब अपन योग उपनिषद देखेंगे ना तो उसमें भी ये बहुत सारा इसके अंदर विवरण आता है। तो ये अंगिरस जो है, अंगों का रस, ये ऐसा बोलते हैं। बृहस्पति यानी वाणी का जो पति है, मतलब स्वामी, वह तो इस प्रकार से ये जो है ना मुख्य प्राणों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और स्वर जो है ना, सूर्य स्वर के बारे में बताया गया है। इसके अलावा शांडिल्य विद्या, इसके बारे में यहाँ पर आता है। तो ये शांडिल्य विद्या जो है ये क्या है? ये सूर्य विद्या इसको बोला है, ज्योति स्वरूप, और ये ब्रह्म विद्या भी इसको बोला गया है। तो ये तीसरे अध्याय में आता है और इसमें छंदों में ये लिखा हुआ है। छांदोग्य उपनिषद छंदों में लिखा है, इसीलिए उसको छांदोग्य ऐसा बोला है। छंदों में इसकी रचना हुई इसलिए छांदोग्य। तो इस उपनिषद में ओंकार को ही सर्वोत्तम बताया गया है, और इस उपनिषद का जो आरंभ होता है वह एक आदमी के ओम के ध्यान करने से यहाँ पर बताया गया है, और ओम को मंत्र या गीत के रूप में, उद्गीत के रूप में संबोधित किया गया है। शांडिल्य विद्या में अध्याय 3 में खंड 14 में इसका सिद्धांत है। तो ये सबसे पुराना मार्ग है जिसमें वेदांत का सार है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड की जो ब्रह्म है, वो उसका जो क्रतुमाया है उसका अर्थ है इच्छा या उद्देश्य, और धरती से भी बड़ी, आकाश से भी विस्तृत, और इस दुनिया से भी बड़ी जो है मेरे अंतर मन में उपस्थित मेरी आत्मा है, और यही आत्मा क्या है? ब्रह्म। तो इस प्रकार की यहाँ पर ये आया है। तो यहाँ पर क्या आता है?
सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म, ये हमने घोष वाक्य भी देखा था। सर्वम खल्विदं ब्रह्म, यह ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ही है जिसकी जो जलान मानकर उपासना करनी चाहिए। उपासना तक अपने को सीमित न कर कर्म करें, क्योंकि वह क्रतुमय है, ऐसा बताया गया है। और वह जो ब्रह्म है मनोमय, ज्योतिमय, प्राणमय शरीर, सत्य संकल्प, सर्व कर्मा, सर्व काम, सर्वगंध, सर्व रस इत्यादि गुणों से युक्त है। वह अणु से भी अणु और महत से भी महत, अणु मतलब छोटा, महत मतलब बड़ा, ठीक है। तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, यह कौन है? ब्रह्म। और सोमयाग के 3 समय हैं। सोमयाग के 3 समय क्या बताया है? प्रातः सवन, मध्य दिन और तृतीय सवन। इस प्रकार से ये जो है ना, ये आख्यान यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कौन कौन से आख्यान आते हैं छांदोग्य उपनिषद में, ये क्यों महत्वपूर्ण जानकारी है? क्योंकि कभी क्वेश्चंस इस प्रकार आ सकते हैं कि ये आख्यान कौन सी उपनिषद में आता है, तब आप बता सकते हैं कि ये छांदोग्य में आता है। तो शिलक, दालभ्य और प्रवाहन का आख्यान, उशस्ती, चक्रायण और हाथीवान का आख्यान, वक दालभ्य और मित्रा पुत्र ग्लाव का आख्यान, श्वेत केतु, उसका पिता गौतम और राजा जबाली, इनका प्रवाहन, अश्वपति और 5 राजाओं का संवाद, श्वेत केतु और उसके पिता का संवाद, और यहाँ पर जो ब्रह्म वाक्य तत्वमसि, ये जो है ये भी तत्वमसि, ये भी छंदोग्य उपनिषद से ही आता है। तो इस प्रकार से ये जो आख्यान है, प्राण और इंद्रियों में श्रेष्ठता का संवाद, ये इसके ऊपर एक बार नेट में प्रश्न आ चुका है, प्राण और इंद्रियों में श्रेष्ठ कौन है? तो प्राण जो है ये श्रेष्ठ पता लगाते हैं, इसका पता लगता है। तो सत्यकाम और जबाली की कथा और रैक ऋषि का संवर्ग विद्या, ये सारे आख्यान जो हैं, ये सारे आख्यान किसके अंतर्गत आते हैं? छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत इनके बारे में आया है। तो यहाँ पर ये हमारा छांदोग्य उपनिषद जो है वो कंप्लीट होता है। और अब हम जो है अपना देखेंगे बृहदारण्यक। तो और बृहदारण्यक ये जो है ये सबसे बड़ा बृहदारण्यक जो है ये, इसको बोली भाषा में समझ सकते हैं। शुद्ध स्वरूप में वृहद है ये। वृहद मतलब बड़ा, विशाल और बिल्कुल विस्तृत, तो इसलिए उसको वृहद बोला। तो इसको बृहदारण्यक या बृहदारण्यक उपनिषद बोलते हैं। ये भी 10 मुख्य उपनिषदों में से एक है। शुक्ल यजुर्वेद से ये लिया गया है और इसमें 6 अध्याय हैं, ठीक है। इसमें आत्मा, तत्व मीमांसा, नैतिकता और दार्शनिक पहलुओं की चर्चा की गई है। आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा, ये जो है ये भी इसके अंतर्गत आता है। इस उपनिषद में ब्रह्मांड की शुरुआत की सैद्धांतिक बातें हैं कि ये जो ब्रह्मांड है इसकी शुरुआत कैसे हुई, फिर आत्मा और ब्रह्म एक समान है, इस प्रकार की जो चर्चा आती है वह इसमें आती है। अद्वैतवादी ज्ञान दर्शन का यह प्रतिपादन यहाँ पर आपको बृहदारण्यक उपनिषद में मिलेगा। पहले भी मैंने आपको ये चर्चा करी है कि जो वेदांत है, उपनिषद और वेदांतों में आपको काफ़ी सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी। और जो अद्वैत वेदांत है, जो शंकराचार्य जी के द्वारा जो ये मत स्थापित किया गया, तो बहुत सारे जो हमारे उपनिषद है ना उसमें उनके जो है ना उनका सपोर्ट किया गया है अद्वैत वेदांत का। तो यहाँ पर बृहदारण्यक भी अद्वैत वेदांत के ज्ञान दर्शन का प्रतिपादन यहाँ करता है। और वास्तविकताओं को जो है ना ये जो क्या बताते हैं, आत्मा जो है अविनाशी, अदृश्य और सभी वास्तविकताओं को जो है ना वो अपने अंदर समाहित करके रखती है, ठीक है ना। सृष्टि का जो है वाजी, अरवा और अश्व के रूप में, ब्रह्म का मृत्यु के रूप में वर्णन है, ठीक है। सृष्टि को हय बोला है, वाजी बोला है, अरवा बोला है और अश्व बोला है, और ब्रह्म को क्या बोला है? मृत्यु के रूप में उसका वर्णन आया है। तो
यहाँ पर प्राण से जो संबंधित देव असुर कथा एक आती है, और यहाँ पे जो ब्रह्म वाक्य जो आया है वह है अहम ब्रह्मास्मि। ये जो अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म वाक्य आया है वो कहाँ से आया है? महावाक्य, घोष वाक्य, जो भी आप बोलना चाहें, ये बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर प्राण और इंद्रियों का संवाद यहाँ पर भी है, विवाद, ठीक है ना। और इसमें जब तो बालकी और अजात शत्रु से संवाद आया है, याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियाँ मैत्रेयी और कात्यायनी, इनके बारे में बताया है। और ये जो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं ये घोषणा कर देते हैं कि मैं जो है वो संन्यास लेना चाहता हूँ। तो एक बहुत ही मतलब ये प्रकांड पंडित, बहुत ही फेमस, आपको मैंने इनके बारे में पहले बताया था कि याज्ञवल्क्य जो हैं उनके बारे में ये फेमस था कि उन जो सारा यजुर्वेद है, कृष्ण भी और शुक्ल भी, ये पूरा उन्हीं से इंस्पायर्ड है। तो उनका जब जीवन का तीसरा फेज़ आ गया, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, तब उन्होंने जब संन्यास की जो इच्छा प्रकट की, तब उनकी दोनों पत्नियां जो है ना उनको सामने उन्होंने बिठाया, और दोनों पत्नियों को उन्होंने जो है बोला कि मेरा जो भी धन है वो तुम दोनों को मैं इक्वली बांट के और मैं जाना चाहता हूँ। तो जब इस प्रकार की बात उन्होंने कही तो उनकी जो पत्नी है मैत्रेयी, वो बहुत ही विदुषी है, वो बहुत ज्ञानी है। तो उन्होंने एक ऐसा प्रश्न किया कि आप, कोई भी मनुष्य जो है ना, जो अच्छा कोई ऐसे पागल हो तो उसकी कोई बात अलग है, लेकिन कोई भी जो एक मतलब इतना बड़ा विद्वान मनुष्य है, तो ऐसा विद्वान मनुष्य कोई बड़ी वस्तु मिलने पर ही कोई छोटी वस्तु छोड़ता है। तो अगर आप जो है इतना धन, इतना ऐश्वर्य, इतना जो आपका अच्छा खासा गृहस्थ जीवन है, फिर आपका यश है समाज में, पूरा सब आपको जो है नमस्कार करते हैं, इतना सब होकर आप जब उसको छोड़ रहे हैं, तो जिसके लिए आप छोड़ रहे हैं वो तो कितनी महत्वपूर्ण, कितनी बड़ी चीज़ होगी। तो आप जो है ये जो धन है, ये मुझे, मेरे बाटे का जो धन है वो नहीं चाहिए, आप मुझे वो ज्ञान दीजिए कि वो कौन सी चीज़ है जिसके द्वारा ये सब चीज़ें भी, जिसको प्राप्त करने से ये सब चीज़ें भी छोटी लगने लगे। तो ये जो संवाद आता है याज्ञवल्क्य का और जो मैत्रेयी का, तो ये भी आपका बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत आता है, जहाँ पे बहुत ही मुख्य ब्रह्म ज्ञान की बातें जो है वो बताई गई हैं। तो यहीं पर जो है ना प्रसिद्ध संवाद बृहदारण्यक पे किस किस के हैं ये हम देखेंगे। पहला, जनक के पुरोहित अश्वल के साथ में याज्ञवल्क्य का संवाद है। फिर याज्ञवल्क्य के जो जरत्कार गोत्री आर्त भाग जो हैं उसमें उनका भी संवाद है। याज्ञवल्क्य का जो भुज्यु राजा है के साथ भुज्यु का संवाद वो भी है। याज्ञवल्क्य के साथ उशस्त चक्रायण का संवाद आता है। याज्ञवल्क्य के साथ कुशितक के पुत्र कहोल का संवाद आता है। और वाचक्रवि गार्गी, उसका जो है ना उनका भी इनका भी आता है। फिर उसके बाद वाच्य कवि, मतलब एक्चुअली कवियत्री जिसको बोलते हैं, तो गार्गी एक बहुत ही महान एक कवित्री थी, तो उनका भी, उनके साथ भी आता है। फिर आरुणी उद्दालक जो है ना उनका भी संवाद यहाँ पर आता है। तो ये सारे संवाद कौन से उपनिषद में आते हैं? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में आते हैं। अच्छा, अब इसमें और एक बात क्या बताई गई है कि यहाँ पर जो आत्मा है वह अविनाशी, अदृश्य और सभी वास्तविकताओं को छुपाती है, ऐसा बताया है। आगे उपनिषद में कहा गया है कि वह जो आत्मा को जानता है वह मुनि बन जाता है। और आत्मा परमात्मा की एकात्मता, इसके ऊपर बताया गया है। अद्वैतवादी आध्यात्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ है। ब्रह्म के एक अंश के रूप में सभी प्राणियों में मौजूद है, इस प्रकार बताया गया है। तो माया के प्रभाव, ज्ञान के अभाव में इसे जान नहीं पाते, इस प्रकार से ये बताते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे सारे उपनिषद जो हमारे सिलेबस में है वे कंप्लीट हमने कर लिए, और इस प्रकार से हमारी जो क्लास है ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम लोग आगे के सत्र में जो है